करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। आपके साथ मैं हूं शुभम। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाए, इस बारे में बताएंगे। हमारी दोनों किडनियां 1 मिनट में 125 मिलीलीटर रक्त का शोधन करती है, यानी हमारे खून को साफ करती है। ये शरीर से दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालती है। इस अंग की क्रिया बाधित होने पर विषैले पदार्थ बाहर नहीं आ पाते हैं और स्थिति जानलेवा होने लगती है, जिसे गुर्दे का फेल होना या किडनी फेल्योर भी कहा जाता है। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक देश भर में करीब 14% महिलाएं और 12% पुरुष किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी की बीमारी इतना विकराल रूप ले चुकी है कि बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते हैं और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तक काफी देर हो जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी की बीमारी का असरदार इलाज संभव है। आयुर्वेद की दवा किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले घातक तत्वों को भी बेअसर करती है। आज हम किडनी फेल्योर के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही साथ किडनी से जुड़े तमाम अन्य बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे और आपको उनके उपचार भी बताएंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। फोन के जरिए हमारे साथ वैद्य अनुज जैन जुड़ चुके हैं। आइए आपको वैद्य अनुज जैन का परिचय कराते हैं। अनुज जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। वैद्य अनुज जैन को किडनी फेलियर की चिकित्सा का 10 साल का अनुभव है। अनुज जैन जी के पास में पूरे देश विदेश से रोगी किडनी फेलियर की चिकित्सा के लिए रोगी आते हैं। वैद्य अनुज जैन ने गंभीर रोगियों के डायलिसिस बंद करने में सफलता हासिल की है। वैद्य अनुज जैन पूरे देश में आयोजित होने वाले चिकित्सकों सेमिनारों में हिस्सा लेते रहे हैं। खास बात यह है कि वैद्य अनुज जैन आयुर्वेद में इमरजेंसी चिकित्सा में विशेषज्ञ भी हैं। वैद्य जैन गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी देते हैं। वैद्य अनुज जैन को उनके चिकित्सक कार्यों के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आपको एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड, आयुर्वेद प्रभाकर अवार्ड और चरक अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप यूथ आइकन आयुर्वेद के सम्मान से भी नवाजे गए हैं। तो वहीं ये तो था अनुज जैन का परिचय। और अगर आप किडनी की बीमारी से जुड़े कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। अनुज जैन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। अनुज जैन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। जिस तरह से आप किडनी के इलाज के बारे में बखूबी बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, बहुत सारी जानकारी आपके पास है। किडनी फेल्योर से जुड़ी आपके पास बहुत सारी जानकारी है, आप अच्छा इलाज करते हैं। ऐसे में मेरा सबसे पहले सवाल ये आपसे ये है कि किडनी की बीमारी की शुरुआत कैसे होती है? प्रारंभिक तौर पर, शुरुआती तौर पर इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं, बताएं। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपका जो प्रश्न है, किडनी की जांच कैसे होती है और इसका पता कैसे चलता है शुरुआती दौर में। किडनी की जांच के लिए बहुत ही साधारण से 2-3 टेस्ट होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि रोगी को किडनी की समस्या होने वाली है या उसकी किडनी पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फेल होने वाली है या हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों में इनिशियल स्टेजेस में, मैक्सिमम लोगों में इनिशियल स्टेज में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जी। तो रोगियों को पता नहीं चलता है कि इसमें उनको किडनी फेल्योर में गए हैं या नहीं है। किडनी फेल्योर होने के बाद भी उनकी जो किडनी की प्रोफाइल है, जब वो इंक्रीज हो जाती है, रेज हो जाते हैं उनके क्रिएटिनिन यूरिया नाम की 2 जांच होती है, क्रिएटिनिन एंड यूरिया। जब ये बढ़ जाते हैं तो तब भी पेशेंट को कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जब तक ये बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन जो लोग इसका प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं और अर्ली कैसे हमें डिटेक्ट हो, इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी यदि अर्ली हम डिटेक्ट कर लें तो हमारे लिए इजी होता है ट्रीटमेंट करना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी रोगी डायबिटीज के हैं या हाइपरटेंशन के हैं, ये 2 प्रकार के रोगियों को सबसे ज्यादा होती है। बाकी 2 बहुत सारे इसमें कारण होते हैं, जैसे अप्रवर्तीजन, अतिप्रवर्तीजन, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव इंड्यूस्ड और एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब जिनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है पेशाब के रास्ते में, जिनको स्टोन हो गया है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है या कोई स्ट्रक्चर यूरेथ्रा नाम की कोई बीमारी हो गई है,
ऐसा कुछ है, उनको ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है और कुछ लोगों में एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण होता है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है। और ऐसे रोगी जो हार्ट डिसीज के हैं और जो डायूरेटिक्स पर हैं, पेशाब उतारने वाली दवाओं पर हैं और जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, ऐसे रोगियों को ज्यादा संभावना होती है। लेकिन इनमें से भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज ऐसे दो रोगियों को सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉन होते हैं, जिनको रीनल फेलियर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ऐसे दो रोगी विशेषकर ध्यान रखें कि जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, चाहे बोले वो डायबिटीज के लिए शुगर कम करने के लिए दवाएं ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, किसी भी चीज से ले रहे हो। हाइपरटेंशन वाले रोगी यदि टैबलेट्स खा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि उनकी टैबलेट खाकर शुगर नॉर्मल अनुज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजकुमार है राजस्थान से। राजकुमार, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? राजकुमार से संपर्क नहीं हो सका है। जी अनुज जी, अपना जवाब जो है आप जारी रख सकते हैं। जी, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो रोगी हैं बहुत प्रॉन होते हैं। और इन लोगों को क्या करना है, कोई भी दवा यदि खा भी रहे हैं तो सबसे पहले तो ये नहीं समझना है कि दवा खा रहे हैं तो हमारा ये सब ठीक चल रहा है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दूरगामी परिणाम इसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट्स में आता ही है कि उनके बाद में किडनी पर स्वेलिंग आती है और किडनी फेल में चले जाते हैं पेशेंट। और जब ये पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए क्या करना है, मेरा एक बहुत ये है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के रोगी हर 6 महीने में और 8 महीने में यूरिन रूटीन नाम से एक जांच होती है, बहुत सबकी 30-40 रुपए में जांच हो जाती है, वो हर 6 महीने 8 महीने में कराते रहें। पेशाब की जांच होती है, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, बहुत साधारण सी लैब में कहीं पर भी हो जाएगी, 30-40 रुपए में हो जाती है, बहुत सस्ता है। और इसको कराते रहें और ये देखते रहें कि उनकी यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। यदि जिन लोगों के यूरिन में प्रोटीन जाना यदि शुरू हो रहा है तो उनको अलर्ट होने की जरूरत है कि ये उसके पूर्व रूप के रूप में समझना चाहिए कि हम अभी उसके अर्ली स्टेज में हैं और हमें आगे जाकर रीनल फेलियर होने की संभावना। अनुज जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दिल्ली से मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी मनोज, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? मनोज, अपना सवाल रखें। हाँ हेलो जी मनोज, अपना सवाल रखें। मेरे को डॉक्टर साहब से ये जानना है कि एक्चुअली हेलो, आवाज सुन पा जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बखूबी सुन पा रहे हैं। बोलिए, बिल्कुल। हाँ वैद्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हेलो मनोज, अपना सवाल रखें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या किस तरह का अपना डाइट रखना चाहिए या कोई और विशेष सावधानी रखनी चाहिए। एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है मेरी? जी मनोज। नहीं, क्या फिर से रिपीट करेंगे प्रश्न, इनका सुनाई नहीं दिया मुझे। अनुज जी, मनोज ये जानना चाहते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ डाइट रखना चाहिए, क्या कुछ उपाय करना चाहिए कि ताकि किडनी स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कैसे रहें, हमें बीमार ही ना हो, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मनोज जी आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किडनी आपकी स्वस्थ रहे, उसके लिए मैंने जो मेन चीज बताई कि यदि आपको किसी भी रोगी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज है तो उसका ध्यान रखना है। और ऐसे रोगी बहुत ज्यादा प्रॉन होते हैं, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की सिर्फ दवा खाकर संतुष्ट ना हो, उसको नेचुरल तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज कर उसको ठीक करने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे रोगी, मैक्सिमम लोग जो है वो सिर्फ दवाओं के भरोसे इन बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे ये बीमारी आगे बढ़कर किडनी फेलियर का रूप धारण करती है। आपका सवाल जो है कि क्या डाइट रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसमें हमें बताया जाता है कि भाई डाइट में पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका किडनी डिसीज में। तो किडनी के लिए पानी जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया 4 लीटर पीना है, किसी ने बोल दिया 5 लीटर पीना है, किसी ने बोला 3 लीटर पीना है, कोई बोल रहा है 2 लीटर पीना है। तो ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना है, कोई भी बोले। पानी कितना पीना चाहिए बहुत जरूरी है किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। तो पहला नियम तो यह है कि जब भी प्यास लगती है वो सब पानी पी सकते हैं। और दूसरा ये है कि पानी को कभी भी गट गट करके बहुत सारा एक साथ नहीं पीना होता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि पानी बहुत सारा एक साथ पी जाते हैं, तो ये किडनी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है इसके कारण। क्योंकि किडनी को उतना ज्यादा ही फिल्टर करना पड़ता है, और जितने तेजी से हम पानी पीते हैं उतना ज्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा। तो करना क्या है, पानी पीते समय सिप सिप कर पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है, जिससे हमारी किडनी पर इफेक्ट कम आता है और स्वस्थ रहती है। और जो भी क्लियरेंस हमें करना है टॉक्सिन्स का, वो टॉक्सिन्स का क्लियरेंस आसानी से यूरिन के माध्यम से होता रहता है।
डाइट में रात में लेट नाइट फूड नहीं खाना है पेशेंट को, सब लोगों को भी ये बात का ध्यान रखना है कि लेट नाइट फूड खाया और हम सो गए, ये सारी चीजें ऐसी बीमारियों को पैदा करती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे खान पीन से ही पैदा होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। खाने से 3 घंटे पहले कम से कम हम खाना खा लें, थोड़ा सा टहलें, बहुत ज्यादा हैवी फूड रात में ना खाएं, पानी का ध्यान रखें जो मैंने बताया है। तो इन चीजों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। और कोई स्पेशल डाइट लेने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए ये स्पेशल डाइट लेनी है, ये वाला फूड खाना है, कोई सुपर फूड खाना है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः जब भूख लग रही है उतना खाना खाएं, खाली पेट ना रहें। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने के बाद खाना, आपको नाश्ता या जो भी लंच लेना है वो जल्दी ले लें। बहुत सारे लोग खाली पेट रहते हैं और उसके बाद में 12-1 बजे जाकर सीधा लंच करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये सब चीजें किडनी को हार्म करती है। यदि आप इन चीजों को, इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अनुज जी, हमारे साथ रायपुर से रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, क्या सवाल है आपका? हेलो जी रमेश, अपना सवाल रखें। जी मेरा सर, मैं 30 साल का हूँ अभी। जी तो ओवरवेट हूँ। अभी डायबिटीज पता चली है और डॉक्टर ने ये बोला है कि कुछ प्रोटीन की वजन कम करने से डायबिटीज रिवर्स का या फिर बहुत अच्छा एक परिणाम मिलता है। लेकिन सर, मुझे किडनी के विषय में ये पूछना था कि मेरा क्या है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, GFR नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, लेकिन यूरिन माइक्रो एल्बुमिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, 38.2 समथिंग, 3 कुछ समथिंग था। और किडनी के डॉक्टर ने ये बोला कि इसको हम 2 बार कराएंगे और जब 2 बार पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव मानते हैं। वैसे मेरा 1 बार ही पॉजिटिव आया। तो मैं ये पूछना चाहता था, क्रिएटिनिन, यूरिया सब तो नॉर्मल है, मेरा EGFR भी नॉर्मल है, तो मेरा अभी किडनी फेल हो चुका है कि CKD फर्स्ट स्टेज में हूँ, कि अभी बताया जा सकता है कि क्या है? नहीं, अभी ऐसा कुछ आपको ना सोचना है और ना ऐसा कुछ सुझाव दिया जा सकता है कि किडनी फेल होना एक बहुत गंभीर समस्या है। इतनी जल्दी नहीं सोचना चाहिए। अभी तो आपकी एज 30 ईयर है और माइक्रो एल्बुमिन भी अभी पॉजिटिव एक ही बार आया है आपको। यूरिया क्रिएटिनिन मेरे ख्याल से आपका नॉर्मल ही होगा, आपने जैसा बताया है अभी। यूरिया क्रिएटिनिन कितना है आपका? 1 सेकंड सर, मेरे पास रिपोर्ट रखी हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्रिएटिनिन तो सर एकदम रेंज के अंदर है। हाँ, सर ये सॉरी सर, मेरे पास अभी ना ये नहीं है रिपोर्ट। कोई बात नहीं, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, आपने बताया है, रेंज के अंदर है। क्रिएटिनिन एकदम बीच में है और यूरिया भी बीच में है, मतलब, और 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, 1 पॉइंट भी नहीं, 0.96 समथिंग कुछ था। ओके, वेरी गुड। और कोई बात नहीं। और फैटी लीवर है सर। हाँ जी, बोलिए। फैटी लीवर है सर, हम्म। तो उसके लिए मैं वेट लॉस कर रहा हूँ अभी। जी, बहुत अच्छा। तो सर अभी किडनी का क्या, मेरी किडनी खराब हो चुकी है क्या मेरी? नहीं, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है और ना आपको कुछ हुआ है। किडनी फेल होना एक गंभीर समस्या होती है, अभी नहीं हुई है आपको। माइक्रो एल्बुमिन भी आपका एक ही बार पॉजिटिव आया है, अभी आगे और एक बार जांच करा के देखिए, उसमें भी यदि पॉजिटिव आता है। सर क्या हो रहा था कि ना कुछ समय से ना मेरे यूरिन में ना झाग आ रहा था, तो बीच में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होता मतलब क्या। फिर टेस्ट करवाया तो फिर उसके बाद, अरे सर ये डायबिटीज भी जो है ये रिवर्स होती है क्या सर? जी बिल्कुल, लीवर रिड्यूस डायबिटीज भी होती है और लीवर जिन लोगों का काम नहीं करता है ढंग से, उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। नहीं तो उन्होंने क्या कि मेरा 30 किलो ओवरवेट है, डॉक्टर ने बोला तुम 25 किलो वजन कम कर लोगे तो तुम्हारा डायबिटीज रिवर्स। बिल्कुल सही कहना है डॉक्टर साहब का। तो आप सबसे पहले क्या करना है, हमें लीवर पर ध्यान देना है और वजन कम करने पर भी ध्यान देना है। लीवर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाएं होती हैं। किसी भी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके आप उसका इलाज कराइए और इसका फायदा ये होगा कि आपका लीवर तो ठीक होगा ही और किडनी पर आने वाली जो समस्या है वो भी टल जाएगी। उसके साथ में आपको जो डॉक्टर है वो वेट लॉस के लिए भी आपको ट्रीटमेंट प्लान देंगे और एकदम से बहुत ज्यादा फास्टिंग करके वेट लॉस नहीं करना है। ऐसा करने से किडनी पर असर ज्यादा आएगा। तो धीमे धीमे करके करना है, डॉक्टर के गाइडेंस में करना है और उसके लिए लीवर के लिए जरूर मेडिकेशन लेने हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जितनी भी दवाएं लीवर के लिए बताई गई हैं वो सब किडनी पर भी फायदा करती हैं। ठीक है,
इस बात का ध्यान रख के आप इससे वहाँ के आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करिए। और इसके लिए बहुत अच्छी दवाएं, फाइलेंसिस निरूरी नाम की दवा है, वो बहुत अच्छा काम करती है। एक्लेप्टा प्रोस्ट्रेटा नाम की दवा है, वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन परामर्श के बाद आप आयुर्वेद डॉक्टर से वहाँ मिलिए, जिस शहर में भी आप रहते हैं, और उनसे इलाज शुरू करिए, आपको जरूर लाभ होगा। और अभी बहुत इनिशियल कंडीशन भी नहीं बोलेंगे इसको, अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं, जैसा कि आपने इतना अच्छा कंसर्न हुए हैं आप, तो इस बात का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमेश, अपने सवाल साझा करने के लिए। हमारे साथ में मनोरमा जी जुड़ गई हैं कर्नाटक से। मनोरमा जी, क्या सवाल है आपका? हमारे ये सवाल है कि मेरे एक साइड दर्द रहता है जी पेट में, एक साइड जी। तो अब वो एंडोस्कोपी भी करवाई थी और वो भी करवाया गया था अल्ट्रासाउंड, कुछ उसमें आता नहीं, उल्टे हाथ लेता है। हेलो, किस साइड दर्द होता है? उल्टे हाथ, उल्टे हाथ। किस जगह पर है? किस जगह होता है? पेट में होता है, छाती में होता है, कहाँ बता रहे हैं आप? छाती में नहीं है, पेट से नीचे के लिए, पेट के यहाँ। अच्छा। पेट में ही है एक साइड, जो होती है ना, ये किडनी वगैरह होती है, उससे आगे के लिए। तो कभी आपको पथरी की शिकायत हुई है क्या? पथरी तो मेरे सीधी राइट साइड में निकली थी, सीधी तरफ निकली थी, वो ऑपरेशन हो चुका है। पिट की पैरी निकल गई वो। हाँ, जी जी। तो जिन लोगों को पथरी होता है, ऐसी स्थिति रहती है कि उनको दूसरी किडनी में भी या फिर चौथी किडनी में बनने की संभावना बनी रहती है। और जब छोटी छोटी पथरी बनती है और वो निकल जाती है तो दर्द होता है मरीज को, और जब जांच कराने जाते हैं तो उसमें निकलती नहीं है। तो इसलिए अगली बार जब भी आपको दर्द हो तो उस समय पर एक्सरे कराएं। एक्सरे KUB नाम की एक जांच होती है, एक्सरे KUB, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपको पथरी दिख जाएगी और उसका फिर इलाज हो सकता है। वैद्य अनुज जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ ये क्रम लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, क्या सवाल है आपका? हेलो जी अनूप, अपना सवाल रखें। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार, अनुज जैन बोल रहा हूँ ग्वालियर से। हेलो जी, सवाल रखें। डॉक्टर साहब नमस्कार, अनुज जैन बोल रहा हूँ ग्वालियर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बड़ी समस्या रहती है। हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पेट साफ नहीं हो पाता अच्छे से, तो इसकी वजह से कुछ किडनी पे कोई इन्फेक्शन रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ संभव नहीं है और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। यदि आपका पेट साफ होने की समस्या है तो उसके लिए, साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप किस कारण से हो रहा है ऐसा देखना जरूरी है। बहुत सारे रोगियों में अमीबाइसिस के कारण ऐसा देखने को मिलता है, तो अमीबाइसिस की यदि चिकित्सा ली जाए तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप अपना सवाल साझा करने के लिए। हमारे साथ विष्णुकांत जुड़ गए हैं बिहार से। विष्णुकांत जी, क्या सवाल है आपका? विष्णुकांत जी, अपना सवाल रखें। जिस तरह से लगातार हमारे दर्शक जो है सवाल साझा कर रहे हैं और वैद्य जी उनका सवालों का जवाब दे रहे हैं। वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी फेल्योर क्या होता है? जिस तरह से एक बड़ी समस्या मानी जाती है, गंभीर समस्या मानी जाती है किडनी से जुड़ी हुई, तो आप बताएंगे कि किडनी फेल्योर क्या होता है? जी, किडनी फेल्योर एक्चुअली एक, जिसको हम बोलते हैं, किडनी फेल्योर का मतलब होता है कि हमारी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। मतलब क्या, किडनी का काम है खून में से पेशाब को छानकर शरीर से बाहर निकालना। पेशाब के साथ में बहुत सारे हमारे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको हम यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब इनको शरीर में से किडनी छानती है, उनका काम जो है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब जो ग्लोमेरुलर है वो फिल्टर करते हैं और उसकी एक रेट होती है जो स्पीड से जो उसको क्लीन छानने का काम करते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी छलनियां हमारी किडनी के अंदर होती हैं जो खून को छानकर पेशाब बनाती है, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन जब ये क्रिया बाधित हो जाती है किसी भी कारण से, उसके कई कारण हो सकते हैं, तो उसको हम किडनी फेल्योर कहते हैं। किडनी जो है खून में से पेशाब को नहीं बना पा रही है और वो पेशाब है शरीर में ही खून के अंदर बनी हुई है। ये समस्या को किडनी फेल्योर कहा जाता है और इसका इलाज बहुत ही कठिन और दुर्गम है।
बहुत जी आसानी से वैद जी, नहीं आपको हो रुकना पाता चाहूंगा है। यहाँ पर, माफी चाहूंगा। हमारे साथ राजकुमार जुड़ गए राजस्थान से। राजकुमार, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे किडनी में बार बार पथरी बनती है। हाँ जी। हेलो, हाँ, कब से हो रहा है ऐसा, कितनी बार बन चुकी है? ये 95 से शुरू है। हाँ जी, 95 से 95। अच्छा 95 से ऐसा हो रहा है। 25 साल पहले तो से। तीन बार ऑपरेट हो चुका है, फिर 1 साल बाद फिर बन जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। किडनी का ये एक अच्छी समस्या है, जिसको हम अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बार बार जो समस्या हो रही है ये आगे जाकर किडनी फेल होने का एक कारण बन सकती है, और बार बार ऑपरेशन कराना भी इसके लिए घातक सिद्ध होता है। तो इसके लिए क्या करना है, किडनी ना बने इसके लिए आप आयुर्वेद में इलाज लें, बहुत अच्छे इसके इलाज हैं। और इसका जो कारण है वो पता करना पड़ेगा कि किडनी क्यों स्टोन जो है आपके क्यों बन रही है। तो स्टोन जो बनने के कई कारण होते हैं, जैसे किसी को गृहिणी है, जिसको गृहिणी को मतलब अमीबियासिस बोलते हैं, पेट साफ नहीं होना, किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, इन सब से संबंधित जिन लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उनको स्टोन बार बार बनता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि स्टोन कैल्शियम ज्यादा हो जाता है पानी में या शरीर में, जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो स्टोन बनता है, लेकिन वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी है कि जब इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं, लीवर पेशेंट का ठीक से काम नहीं कर रहा है, फैटी लीवर है या लीवर का जो सिस्टम है वो सही से नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को पथरी बनने की समस्या बार बार होती है। तो इसलिए आप उसका प्रॉपर इलाज कराएं, और उसके किस कारण से हो रही है, क्योंकि पथरी को ट्रीट करने के लिए तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन उसके कारण को ठीक करने के लिए भी आपको इलाज लेना चाहिए। अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से परामर्श करें, और जो मैंने अभी आपको कारण बताएं आप उनको जरूर जाके बताएं, इनमें से यदि कोई हो तो उसका इलाज जब होगा तो आपको पथरी बनना बंद हो जाएगी। चलिए राजकुमार, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो इस तरह से आज डॉक्टर वैद अनुज जैन जी ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े, उनके सवालों के जवाब भी बखूबी दिए। किडनी के बारे में हमने चर्चा करी, किडनी फेल्योर क्या होता है उसके बारे में जाना, उसके निदान के बारे में जाना, आयुर्वेद में क्या कुछ उपाय हैं, इन सब के बारे में जाना। तो इसके साथ फिलहाल शुक्रिया वैद अनुज जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और आयुष्मान भवा में आज इतना ही। नमस्कार। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।